हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। एक सिद्ध ज्योतिषी या सिद्ध पुरुष से मुलाकात सीरीज को आज फिर हम आगे बढ़ाएंगे। मेरी ज्योतिष सीखने की यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आए और उसमें मैं हजारों लोगों से मिला। मेरा ये मानना है कि हम किसी भी पुस्तक को, बुक को, क्लासिक्स को पढ़ते हैं, उससे ज्यादा हम जो पुराने लोग जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनसे बात करके सीख सकते हैं या उन्हें गुरु बनाकर सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी अध्ययन किया होगा उसका वो निचोड़ आपको दे सकते हैं। और उस अध्ययन को आप खुद करोगे तो आपको एक बहुत लंबा समय लगेगा और आप चीजों को सही तरीके से शायद समझ भी ना पाए। इसी यात्रा में मैं आपको बात बताऊंगा ईयर 1991 की, जब मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर परिपक्व नहीं था। मैं बिल्कुल शुरुआती तौर पर मैं एस्ट्रोलॉजी को सीख पाया था। इसके बाद मेरे मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठा करते थे। अब प्रश्नों के जवाब आज के समय के अनुसार उस समय पर ना ही तो कोई कांटेक्ट अवेलेबल हुआ करते थे, किसी व्यक्ति के पास जाना भी संभव नहीं था, लोगों के पास फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। 1990 ईयर के अंदर मैं मध्य प्रदेश के अंदर एक जबलपुर जगह है, वहां पर इंडिया का टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर है। मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहां पर मैं ट्रेनिंग के लिए गया 1990 में। तो वहां पर एक जबलपुर टीटीसी है, टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर, वहां के हॉस्टल में मैं रहता था। तो वहां पर जो वहां के इंस्ट्रक्टर, जितने भी ऑफिसर जो ट्रेनिंग देते थे, उनका भी एक हॉस्टल था और उसके अंदर वो ऑफिसर्स रहा करते थे। उनमें एक आईटीएस ऑफिसर होते थे, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज ऑफिसर। वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस किया करते थे। उनके पास बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें पूछने जाया करते थे और मैं एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी था। तो एक बार मेरी उनसे बाई चांस किसी तरीके से बातचीत हो गई और उनको मैंने कहा कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, रहता हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे आप यदि कुछ ज्ञान दे पाए तो आपकी अति कृपा होगी। वो हैप्पीली, बहुत खुशी से उन्होंने मुझे बताया कि आप कभी भी मेरे पास आ जाइएगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी के इतने लोग जरा इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे, तो उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति यदि पूछ रहा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मगर उनका एक तरीका था, वो जो कुंडली एनालिसिस करते थे उसमें भी एक तरीका था, किसी की कुंडली देखते थे, और पढ़ाने में भी उनका एक तरीका था। वो ये कहते थे कि आपकी क्या शंका है, आपके क्या प्रश्न है, वो आप लिख कर दीजिए और उनके मैं आपको जवाब दूंगा। तो मैंने उनसे हजारों प्रश्नों के जवाब पूछे अलग अलग समय पर। मैं करीब करीब वहां पर एक साल तक था। तो एक साल में जब भी मैं वहां था, वो हजारों प्रश्नों के जवाब पूछे। इसके बाद मैं उनसे फोन करके भी कई साल तक पूछता रहा, और धीरे धीरे, मगर बाद में मेरा उनसे कांटेक्ट थोड़ा खत्म हो गया काफी समय के बाद, क्योंकि मेरे मन में भी उतने प्रश्न नहीं बचे। तब मैं शुरुआत में जो प्रश्न पूछे उनके मैं आपको जवाब बताऊंगा उसी तरीके से। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख कर जाने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बातें मैं नहीं बताने वाला हूँ, मगर बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को भी इनमें से कई सारी बातों में संशय होता है, डाउट होता है, माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है। तो मैं जो बता रहा हूं आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी से बता रहा हूं, बेस्ड ऑन द क्लासिक्स जो उन्होंने बताया, और क्लासिक्स में जो है उनको टैली करके मैं बता रहा हूं। आज मैं आपको लग्नेश से रिलेटेड, और कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में कौन से रिजल्ट देता है, इनसे रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो मैंने जो उनसे लगने लगने से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। लगने से रिलेटेड मैंने जो उन्हें प्रश्न बनाकर दिए, उसमें सबसे पहला मेरा प्रश्न था, मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है जिसे देखकर मैं आपको बताऊंगा कि जिस भाव में लग्नेश बैठा हो उस भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस भी भाव में लग्नेश बैठ गया हो आपकी कुंडली में, लग्नेश, एक खुद लग्नेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, दो चीजें अलग अलग हैं। खुद लग्नेश पर अलग प्रभाव पड़ेगा, भाव पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा। यदि आप मेरे वीडियोस को देखते हो, आप मुझे फॉलो करते हो, तो आप देखिएगा जिस भाव में लग्नेश बैठा हो उस भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आंसर है, जिस भाव में लग्नेश बैठा हो उस भाव की समृद्धि होती है और उसके शुभ फल में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, उसके शुभ फल में वृद्धि होती है। कोई भाव खराब फल भी देगा, आपके छठे भाव में भी लग्नेश अगर बैठ गया ना, तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जिस भाव में वो बैठा होगा
उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी, अशुभ फलों में नहीं वृद्धि होगी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जिस भाव में लग्नेश बैठा हो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लग्नेश किसी भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो क्या फल देता है? सपोज लग्नेश किसी भी भाव के स्वामी के साथ कंजक्ट हो गया तो क्या फल देता है? तो लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठता है उस भाव के स्वामी के फल को बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे राहु किसी के साथ बैठते हैं उसके फलों को बढ़ा देते हैं। लग्नेश यहां पर उसी तरीके से काम करेगा। जिस भाव के स्वामी के पास जाकर बैठेगा उसके फलों को, कौन से फलों को बढ़ाएगा? उसके शुभ फलों को बढ़ा देगा। लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठेगा उसके शुभ फलों को बढ़ा देगा, अशुभ फलों को घटा देगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी लग्नेश जो चीज बढ़ाता है वो केवल शुभ फलों को बढ़ाता है। तो जिस भाव में जाकर बैठेगा उसके शुभ फलों को बढ़ाएगा, जिस भाव स्वामी के साथ बैठेगा उसके शुभ फलों को बढ़ाएगा। प्रश्न 3 है आपका, लग्नेश जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के फल पर क्या प्रभाव डालता है? तो लग्नेश जिस स्थान पर बैठता है उसके फल पर क्या प्रभाव डालता है? मैं ऑलरेडी बताया, लग्नेश उस स्थान के फल को बढ़ाता है। फल को बढ़ाने का तात्पर्य है, याद रखिएगा, शुभ फलों को बढ़ाता है, अशुभ फलों को नहीं बढ़ाता। सपोज छठे भाव में लग्नेश जाकर बैठ गया तो छठे भाव के अशुभ फलों को नहीं बढ़ाएगा, आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होगा छठा भाव। तो छठे भाव से रिलेटेड आपको शुभ फल मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन, किसी भाव का स्वामी दू स्थान में बैठा हो तो क्या फल देता है? सपोज किसी भी भाव का स्वामी आपका 6, 8 और 12 में जाकर चला गया तो वो क्या फल देता है, ये प्रश्न है। यदि किसी भाव का स्वामी दुस्थान में बैठा हो तो उस भाव के फल में कमी आती है। उस भाव के फल में क्या आ जाती है? कमी। किसी भाव का स्वामी दुस्थान में बैठा हो तो वो जिस भाव का स्वामी है उस फल भाव के फल में कमी आती है और उल्टा फल प्राप्त होता है। उसका कैसा फल प्राप्त होता है? उल्टा। सपोज आपका 5वें भाव के फल का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठ गया तो 5वें भाव के फलों में कमी आ जाएगी और जो 5वें भाव के फल शुभ होते हैं उसकी जगह आपको क्या मिलेंगे? अशुभ फल मिलेंगे। तो किसी भी भाव का स्वामी जब दू स्थान में जाकर बैठ जाता है तो उस भाव के फलों में कमी आती है, अच्छे फलों में। भाव के फल का मतलब अच्छे फल है, तो अच्छे फलों में कमी आएगी और उल्टे फल मिलेंगे आपको। अच्छे की जगह बुरे फल यहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दुस्थान में स्थित निर्बल ग्रह क्या फल देता है? सपोज आपका 6, 8, 12 के अंदर जो ग्रह जाकर बैठा वो कमजोर हो गया तो वो बहुत ही अनिष्टकारी होगा। दुस्थान में बैठा हुआ निर्बल यदि आपका प्लेनेट है, वीक ग्रह है, तो वो आपका बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारी होगा, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये ध्यान रखिएगा, 6, 8, 12 में बैठा हुआ प्लेनेट यदि वो दुर्बल है तो वो 6, 8, 12 भावों की पीड़ा की वजह से वो एक्सट्रीमली खराब फल देगा। फिर क्वेश्चन आता है, दुस्थान में स्थित बलवान ग्रह क्या फल देगा? यदि आपके 6, 8, 12 के अंदर जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो यदि आपका स्ट्रोंग है, स्ट्रेंथ में है, तो वो उतने खराब फल नहीं देगा। 6, 8, 12 में बैठा हुआ, दुस्थान में बैठा हुआ प्लेनेट खराब फल देगा, ये निश्चित है। मगर वो प्लेनेट आपका स्ट्रोंग है तो उतने खराब फल नहीं देगा। मगर वो यदि कमजोर है तो वो आपको बहुत ही खराब फल देगा। तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छठे भाव में यदि स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठ गया तो वो आपको बहुत अच्छे फल देगा। नहीं, 6, 8, 12 के अंदर यदि आपका कमजोर प्लेनेट जाकर बैठ गया है तो वो तो बहुत ही खराब फल देगा। मगर स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा है तो वो खराब फलों में कमी लेकर आएगा, अच्छे फल नहीं देगा। यदि दुस्थान में स्थित ग्रह बलवान है तो वह उतना खराब फल नहीं देता है। फर्दर क्वेश्चन अराइज होता है नेक्स्ट, लग्नेश शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो? कुछ भी हो सकता है। मार्स है वो अशुभ ग्रह हो गया, वीनस है वो शुभ ग्रह हो गया, लग्नेश जुपिटर है तो शुभ ग्रह हो गया। वह जिस भाव में बैठता है उसका क्या फल होता है? तो लग्नेश जिस भी भाव में जाकर बैठता है, अब लग्नेश से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। लग्नेश स्वयं चाहे शुभ हो या अशुभ पाप ग्रह हो, वह जिस भाव में बढ़ता है उस भाव की वृद्धि ही करेगा, तो उस भाव के आपको शुभ फल ही देगा। ये ध्यान रखिएगा, लग्नेश जिस भी भाव में जाकर बैठेगा उस भाव के आपको शुभ फल मिलेंगे, ये निश्चित है। यदि कोई ग्रह लग्नेश होने के साथ छठे या 8वें भाव का स्वामी भी हो तो वो कैसा फल देगा? देखिए प्रश्न राइज होता है अक्सर। लग्नेश यदि 6th लॉर्ड हो गया और लग्नेश साथ में ही अष्टमेश भी हो गया, जैसे एरीज लग्न की कुंडली में
मेष लग्न की कुंडली में आपका मार्स ही लग्नेश है, वो आपका अष्टम का स्वामी भी है, और इसी तरीके से वृश्चिक लग्न की कुंडली में मार्स लग्नेश है, साथ ही साथ वो आपका षष्टेश भी है, छठे भाव का स्वामी है। अब ऐसे केस में लग्नेश यदि कहीं जाकर बैठा, क्वेश्चन ये है यदि कोई ग्रह लग्नेश होने के साथ साथ छठे या आठवें भाव का स्वामी भी हो तो वो कैसा फल देगा, ये क्वेश्चन है नेचुरली, और इस क्वेश्चन के बारे में हम घूमते रहते हैं। तो ऐसे ग्रह में लग्नेश होने के कारण जो शुभता आती है वही मुख्यतः रहती है, मतलब मेनली वो शुभ परिणाम देगा। अशुभ भी मिलेंगे मगर वो कम मिलेंगे, ये एज पर जो मुझे उन्होंने बताया था उसके बेसिस पर बता रहा हूं, ये मैं आपको एज पर क्लासिक्स के बेसिस पर बता रहा हूं। क्लासिक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है, मगर मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी मैं बाद में कभी बात करूंगा किसी क्लास में। मगर एज पर क्लासिक्स और एज पर जो उन सर ने मुझे बताया था उसके हिसाब से यदि लग्नेश छठे और आठवें भाव का लॉर्ड है, तभी भी जिस जगह पर जाकर बैठेगा उसके आपको शुभ फल ही ज्यादा मिलेंगे उस भाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, वृश्चिक लग्न में मंगल जिन भावों का भी स्वामी है, और मेष लग्न में मंगल दोनों भावों का स्वामी है, एक शुभ और अशुभ, मगर वो लग्नेश होने की वजह से जहां पर भी जाकर बैठेगा उस जगह के आपको शुभ फल मिलेंगे। एक प्रश्न जो मैंने पूछा वो था, यदि मंगल लग्नेश होने के साथ साथ यदि अष्टमेश हो गया और पंचम भाव में बैठा है, तो आपको ये डाउट क्रिएट होता है माइंड के अंदर, शंका उत्पन्न होती है कि वो पंचम भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा, वो आपको संतान सुख देगा या नहीं देगा। संतान सुख आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपको मुख्य तौर पर वो लग्नेश होने की वजह से उतना पीड़ादायक नहीं होगा, थोड़ी पीड़ा आपको मिलेगी, मगर मेनली आपको शुभ फल मिलेंगे पांचवें भाव में बैठने की वजह से। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ये मैं आपके बहुत बड़े संशय को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाता हूं, बार बार पढ़ाता हूं, मगर वो लोग उसे नोट नहीं कर पाते या याद ही नहीं रख पाते, इसलिए मैं प्रश्नों की फॉर्म में बता रहा हूं। आप मेरे वीडियो को स्लो कर लेना और इन प्रश्नों को नोट करके इनके आंसर आप नोट कर लेना, आपके काम आएगा। प्रश्न है, यदि कोई ग्रह दो ग्रहों का स्वामी है, बहुत सारे ग्रह होते हैं, दो ग्रहों के स्वामी सभी होते हैं सूर्य और चंद्रमा के अलावा, तो वह किस घर का अधिक फल देता है। अब इसको ध्यान से समझना, इतना क्लियरली मैंने भी कभी नहीं बताया आपको, ठीक है। आपको मैं आंसर दे रहा हूं, ये मेरी पुरानी कॉपी के क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने नोट किया, मुझे काफी समय बाद मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। समय के साथ खुद की भी याद कम हो जाती है और हम इंटरप्रिटेशन बदल देते हैं, मगर ये एग्जैक्टली जो उन्होंने आंसर बताया था फिर मैंने क्लासिक से जो वेरीफाई किया और उसी के बेस पे बता रहा हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई मनगढ़ंत मन की बातें नहीं है इसके अंदर। यदि कोई ग्रह दो घरों का स्वामी हो तो वह किस घर का अधिक फल देगा। तो दो ग्रहों का स्वामी हो तो आपको मालूम है हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि होती है, तो वो कहता है यदि कोई ग्रह दो ग्रहों का स्वामी है तो वह उस घर के फल अधिक देता है जिसमें उसकी मूल त्रिकोण राशि स्थित है। कितने अधिक देता है ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो दो राशियों में जैसे शनि है तो वो आपके 11 साइन जहां पर होगा उस घर के ज्यादा देगा। आपका मरकरी है तो 9 साइन जहां होगा उस वो सॉरी जुपिटर है गुरु है उसका 9 साइन जिस भाव में होगा उसके ज्यादा फल देगा बजाय 12 साइन के। ये आपका नियम है, सभी क्लासिक्स में यही नियम है। जैसे आपका सिंह लग्न की कुंडली है, लियो साइन की कुंडली है, उस केस में आपका जुपिटर 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड हो जाता है, पंचम और अष्टम का स्वामी हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इसका, सिंह लग्न की आप कुंडली बना लो, पांचवें भाव में 9 साइन आएगा और आठवें भाव में 12 साइन आएगा। अब बृहस्पति या जुपिटर की दशा आ गई, अब आपके दिमाग के अंदर प्रश्न राइज हो रहा है किसके ज्यादा रिजल्ट देगा, तो पांचवें भाव के ज्यादा रिजल्ट देगा और आपके आठवें भाव के कम रिजल्ट देगा। आपको ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है, आठवें भाव के कम रिजल्ट देगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कहां पर है उसकी पांचवें भाव के अंदर है। तो पंचम भाव शुभ होता है जबकि अष्टम भाव आपको पता है अशुभ होता है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में होने के कारण वह मुख्य रूप से पंचमेश होने के फल देगा। मेनली वो कैसे फल देगा, जैसे वो पंचमेश है। अब आप कहोगे तो क्या अष्टमेश नहीं है, यस अष्टमेश है। बृहस्पति अष्टमेश होने का फल पंचमेश की तुलना में आधा ही देगा, जो दूसरी राशि है उसके आपको रिजल्ट रिलेटिवली आधे ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, यदि पंचमेश होने का फल 16 आने शुभ पूरी तरीके से शुभ हो रहे हैं तो अष्टमेश होने के फल आपके केवल 8 आने अशुभ होंगे। मगर मतलब ध्यान से समझें,
पंचमेश है, इसलिए पंचमेश के पूरी तरीके से वो शुभ फल देने की स्थिति में होगा एज ए लॉर्ड, एज ए स्वामी, क्योंकि फल देने में और पैरामीटर भी काम आते हैं, मगर पंचम के वो पूरी तरीके से शुभ फल देगा। अष्टम के जो अशुभ फल मिलेंगे वो आपको आधे ही मिलेंगे, आधी इंटेंसिटी से मिलेंगे। तो आपको मूल त्रिकोण राशि की इंपॉर्टेंस है, जो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा हूं कि आपकी लियो लग्न की कुंडली में बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होता है। जब बृहस्पति की दशा आएगी तो पंचम भाव के फल वो पूरी तरीके से देगा, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि उसमें है। और अष्टमेश की तरह वो फल देगा जरूर, ये अष्टमेश है तो अष्टमेश के फल उसने देने हैं, मगर उनकी जो इंटेंसिटी है वो आधी होगी, जो नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बुरे परिणाम आपको आठवें भाव के यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये आप मानकर चलोगे। मूल त्रिकोण राशि जिसमें होती है उसके परिणाम पूरे मिलते हैं, और अष्टमेश जो दूसरी राशि होती है वहां के परिणाम आधे मिलते हैं। जैसे आपकी 1,000 रुपए सैलरी है, मूल त्रिकोण राशि मतलब 1,000 रुपए घर लेकर आओगे, और दूसरी राशि जहां पर है केवल आपके 500 रुपए कट जाएंगे, 500 मिलेंगे। तो अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम जहां पर दूसरी राशि होती है उस जगह के आधे हो जाते हैं, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। दो भावों के स्वामी ग्रह की दशा में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं? दो भावों के स्वामी ग्रह की दशा में, तो ऐसे ग्रह की दशा में दोनों भावों के स्वामी होने के कारण शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे बृहस्पति इस केस में पंचमेश की तरह भी काम कर रहा है, अष्टमेश की भी तरह काम कर रहा है, मगर पंचमेश के पूरे फल देगा और अष्टमेश के कम देगा। इसलिए बृहस्पति इस कुंडली के अंदर, लियो लग्न की कुंडली के लिए आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो खराब फल है वो कम देगा। अब और अगला क्वेश्चन, दो ग्रहों का स्वामी ग्रह किस प्रकार फल देता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार फल देता है? तो ग्रह अपने दोनों भावों के स्वामित्व के फल देता है। अगला क्वेश्चन, ग्रह अपने दोनों स्वामित्व में से किसके फल पहले देता है? अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग के अंदर आता होगा। तो ये क्वेश्चनरी मैंने फॉर्म की थी, वो मैं एज इट इज आप बता रहा हूं, किसके फल पहले देगा? अभी मैंने बताया था किसके ज्यादा देगा, किसके कम देगा। मूल त्रिकोण राशि के फल पूरे मिलेंगे, दूसरी राशि के फल जो भी है अच्छे बुरे वो आधे मिलेंगे, मूल त्रिकोण राशि के जो भी अच्छे बुरे हैं वो पूरे मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन आया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके माइंड में होता है, मेरे माइंड में भी हमेशा रहता है और रहता था, कि ग्रह अपने दोनों स्वामित्वों से किसका फल पहले देगा। इसके दो नियम है, ध्यान रखिएगा। अब आप जो अडॉप्ट करना चाहो वो कर लो। पहला नियम यह है, पहला नियम पुरानी क्लासिक्स के बेसिस पर जो नियम है, फर्स्ट नियम, आप लगन से काउंट करिएगा, जो राशि पहले आएगी उस भाव के परिणाम पहले देगा। इनिशियली आपको उस भाव के परिणाम मिलेंगे। मूल त्रिकोण से लेना देना नहीं है, पहले और बाद का ध्यान रखना। बहुत लोग सोचते हैं कि मूल त्रिकोण के पहले, नहीं, मूल त्रिकोण की राशि के परिणाम पूरी इंटेंसिटी से मिलेंगे, दूसरी के नहीं मिलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मगर पहले किसके मिलेंगे? लग्न से जो राशि पहले आएगी, जो भाव पहले आएगा, उसकी स्वामित्व या लॉर्डशिप वाली राशि पहले आएगी, उसके परिणाम पहले मिलेंगे। और जो लग्न से बाद में राशि आएगी उसके परिणाम बाद में मिलेंगे। इज इट क्लियर? अब एक दूसरा क्वेश्चन है जिसका मैं आपको आंसर दूंगा, और वो भी इसी क्वेश्चन का दूसरी फॉर्म में। बाद में जो आप पढ़ोगे क्लासिक्स के अंदर, और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने दो चीजें बताई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। उन विद्वानों के अनुसार क्या है इसमें, वो ये कहते हैं कि यदि विचारणीय ग्रह खुद किस राशि में बैठा है, वो इसके बेसिस पर पता चलेगा। देखिए, आप सभी ग्रहों की, इसको ध्यान से समझना कंसेप्ट को, सभी ग्रहों की दो राशियां होती है। मून और सन के केस में तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो अपनी एक एक ही राशियां हैं, तो वो उन्हीं के परिणाम देंगे जो भी देने हैं। ये बाकी 5 ग्रहों के लिए एप्लीकेबल हैं, जितने भी नियम मैं पढ़ रहा हूँ, मूल त्रिकोण राशि या जो भी है। तो ये बाकी 5 ग्रहों के केस में क्या एप्लीकेबल है आपके, कि आपका एक, सबकी एक राशि इवन होती है, सम जिसे बोलते हैं, एक ऑड होती है जिसे विषम बोलते हैं। अब वो परिणाम उनमें से एक मूल त्रिकोण होगी, एक दूसरी होगी, पक्का है। अब यहां पर क्या होगा कि आपकी, अब मैं मूल त्रिकोण देखूं तो आपकी मंगल की 1 आती है, मंगल के बाद में चला जाऊंगा तो बुध की, उसकी खुद की राशि 6 आती है, बुध को आप छोड़ दीजिए। बुध के बाद आप जुपिटर की आओगे तो वो 9 आएगी, शुक्र की आओगे तो 7 आएगी, और शनि की आओगे तो 11 आएगी। अब ध्यान देना, ऐसा बोर्ड है।
केवल बुध को छोड़ दीजिए, बाकी सब मूल त्रिकोण राशियां और हैं। अब यदि आपका ग्रह कुंडली में आप देख लीजिएगा, वो ग्रह यदि ओड राशि में बैठा हुआ है, तो उसको पहले जो परिणाम मिलेंगे वो जिस भाव में उसकी ओड राशि रखी हुई है उसके मिलेंगे। तो बाद में जो जिस भाव में इवन साइन है उसके मिलेंगे। दूसरा, यदि खुद ग्रह इवन साइन में बैठा हुआ है, इवन साइन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 राशियों में खुद बैठा हुआ है, तो पहले परिणाम उसके उस भाव के मिलेंगे जिसमें उसकी इवन या सम राशि स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके परिणाम मिलेंगे। तो ये आपके मैंने कुछ एक यहाँ पर प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की है। इस लास्ट को मैं फिर रिपीट कर देता हूं। दो तरीके हैं कि दोनों भावों में से किसके परिणाम मिलेंगे। तो लग्न से जाने पर जो भाव पहले पड़ेगा उसके उसके परिणाम पहले मिलते हैं, एक नियम यह है, और जो बाद में पड़ेगा उसके मिलेंगे। दूसरा नियम जो है वो इवन और ऑड के बेस पर है, जो भी काफी काफी क्लासिक्स में दिए हुए हैं। तो आप दोनों में से जिस मर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पर दोनों बता रहा हूँ। तो उसमें मैं इस दूसरे वाले नियम को मैं प्रैक्टिकली खुद यूज करता हूँ कि पहले किसके परिणाम मिलेंगे। यदि प्लेनेट आप देख लीजिएगा, यदि इवन राशि में बैठा हुआ है तो वो इवन राशि जिस भी भाव में होगी उस कुंडली के अंदर उस भाव के परिणाम पहले मिलेंगे, और ऑड जिसमें है उसके बाद में मिलेंगे। प्लेनेट यदि ऑड में बैठा है तो पहले जिस भाव में उसकी ऑड राशि है उसके परिणाम पहले मिलेंगे, इवन के बाद में मिलेंगे। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोग करते नहीं हो, बहुत कम, लाइक भी नहीं करते हो वीडियो को। इतनी मेहनत करने के बाद तो आपको नहीं पसंद आए तो जरूर लिखिएगा। मगर यदि आप इतनी मेहनत करके इसको वीडियो को देख रहे हो तो एंड में आपसे एक या दो वर्ड जरूर मैं चाहता हूं कि आप लिखें वीडियो के एंड में। हरे कृष्णा, नमस्कार।